हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर 1 जो हमने पिछले वीडियो में मैंने इसके एक क्लास ले चुका है। लेक्चर नंबर 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है और आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। हमने लास्ट वीडियो में मैटर के बारे में शुरू किया था और मैटर के 4 प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया था। हमने मैटर के बारे में शुरू किया था और मैटर के 4 प्रॉपर्टी पढ़ लिया था। आज पढ़ना है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, जो मैटर हमने पढ़ा था वो कितने अवस्था होती हैं, उसके फिजिकल स्टेट कितनी होती हैं। अभी आप बस वीडियो में बने रहे, आपको अंत तक समझाना वो हमारी गारंटी है। ठीक है, उम्मीद है सब चीज़ फ्रेम में आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। देखिए फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जो मैटर है उसके कितने फिजिकल स्टेट्स होते हैं, नाम ध्यान से सुनिए। मैटर के कुल 5 फिजिकल स्टेट्स होते हैं। कितने फिजिकल स्टेट्स होते हैं? 5। अब देखिए नाम बस सबका सुनते चलिए। सबसे पहला स्टेट होता है सॉलिड मतलब ठोस। क्या? सॉलिड मतलब ठोस। फिर दूसरा होता है लिक्विड। लिक्विड मतलब द्रव। फिर होता है गैस। क्या होता है? गैस। ठीक। इसके बाद आता है प्लाज्मा। अब कहेंगे प्लाज्मा कहाँ होता है? तो सूर्य के सतह प्लाज्मा होता है। फिर होता है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बस समझने की कोशिश करते रहिए। अब सुनिए मेरे बातों को। हम क्या पढ़ रहे हैं? मैटर के कितने स्टेट होते हैं? तो 5 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। हमको टोटल 9th में पढ़ने कितने हैं? तो मात्र 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये दो अभी हाल फिलहाल के खोज हैं, इनके बारे में हमें अत्यधिक जानकारी नहीं है। अभी ये दोनों हाल फिलहाल की प्रेजेंट टाइम डिस्कवरी है। प्रेजेंट टाइम मतलब वर्तमान समय की खोज है। प्रेजेंट टाइम डिस्कवरी। आप लोग नोट्स मेरे साथ बनाते चले इस तरह, और ये जरूर पढ़ के आए करें हर वीडियो में, तब आपको और मजा आएगा। तो हमें ये दोनों अभी पढ़ना नहीं है, हमें बस किसे पढ़ना है? सॉलिड को पढ़ना है, लिक्विड को पढ़ना है, गैस को पढ़ना है। एक समय के लिए आपको आंख बंद करो और ये बताए कितने स्टेट्स होते हैं मैटर के। तो मैटर के 5 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। हमें कितने को पढ़ना है? सॉलिड को पढ़ना है, लिक्विड को पढ़ना है, गैस को पढ़ना है। प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल लिए जाए सॉलिड के, ताकि आपको और क्लियर होगा। जैसे कि हमारा बॉडी, ह्यूमन बॉडी क्या है? तो एक सॉलिड है। जो हमारे घर बने हुए वो क्या है? सॉलिड है। ये सबसे आपको समझ में आएगा ज़्यादा। अब सुनिए लिक्विड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे हम जो दूध पीते हैं, दूध से भी ज़्यादा हम क्या पीते हैं? पानी पीते हैं। तो जो दूध पीते हैं, पानी पीते हैं, ये सब क्या होती हैं? लिक्विड होती हैं। फिर गैस का बात किया जाए तो देखिए जो एयर होता है, हवा होता है, वो क्या है? गैस है। फिर से हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन, वो क्या होती है? गैस होती है। तो ये आपको उम्मीद है अभी इतना तो समझ में आ रहा होगा। तो हम अभी इस वीडियो में पढ़ कर रहे हैं फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कि मैटर के कितने फिजिकल स्टेट्स होते हैं। फिजिकल स्टेट का मतलब कितने अवस्थाओं में वो हमारे दैनिक जीवन में हमें पाया जाता है। हम क्या पढ़े थे? कोई भी चीज़ जो स्थान घेरता है और उसके पास वजन, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो ये लिक्विड भी मैटर होता है, गैस भी मैटर होता है, सॉलिड भी मैटर होता है, प्लाज्मा भी मैटर होता है और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी मैटर होता है। अब देखिए जो सॉलिड होता है वो भी स्थान घेरता है। तो सॉलिड के एग्जाम्पल हम लोग खुद एक सॉलिड हैं। लिक्विड का बात किया जाए तो मिल्क और वाटर क्या है? सॉलिड है। गैस का बात किया जाए तो एयर और ऑक्सीजन क्या है? सॉलिड है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब हम बस इस तीनों को अपने से थोड़ा इनको ना थोड़ी इनकी प्रॉपर्टी पढ़ना पड़ेगा। एक बार के लिए मैं हट जा रहा हूँ, आप जरूर नोट जरूर करते चलिएगा। ठीक। अब आगे अब देखिए, अब सॉलिड, लिक्विड, गैस को तीनों को अब बारी बारी पढ़ा जाए। जैसे सबसे पहले हम सॉलिड को पढ़ना चाहें, सबसे पहले हम किसको पढ़ना चलें? सॉलिड को। किसको पढ़ें हम लोग? सॉलिड को। तो सुनिए सॉलिड को पढ़े तो हम क्या बोलेंगे? सॉलिड का हम क्या कुछ इसके बारे में कुछ बातें पढ़ना है, सॉलिड के बारे में कुछ बातें। जैसे सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज।
सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप एंड साइज। अब मैं ये क्या बोल रहा हूँ, अब इसको आप बहुत प्रेम से समझिए। देखिए ये मार्कर एक सॉलिड है, शेप मतलब कि हम इसे कुछ भी करके इसके शेप को इतनी आसानी से बदल नहीं सकते। जैसे ये लंबा है तो लंबा ऐसा नहीं, मैं जैसे अभी आप देखेंगे कि जो बैलून होता है उसके अंदर हवा भरा हुआ है, तो उसको हम दबाते हैं तो गोले बैलून को इसे चिपटा बना देते हैं, लेकिन क्या हम इसे बना सकते हैं? आप खुद अपने पास अपने पेन को सोचिए, आप किसी एक सॉलिड को लीजिए और उसके पूरे प्रॉपर्टी को लिख दीजिए। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? सॉलिड के गुण, कि सॉलिड क्या क्या कर सकते हैं, वो कैसे होते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि सॉलिड का जो शेप होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। सॉलिड का जो साइज होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। साइज फिक्स होने का मतलब ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा। फिर सुनिए तीसरा, सॉलिड है दूसरा सॉलिड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम मतलब देखिए सॉलिड जितना रहता है उतना ही रहेगा। सॉलिड कभी बढ़ता घटता नहीं है। जैसे मैं इतना बड़ा मार्कर इसको रख दूं, 10 दिन बाद भी आऊँगा तो यदि अभी 50 ग्राम का है तो बाद में भी 50 ग्राम का ही रहेगा, ना ये बढ़ेगा ना ये घटेगा। लेकिन वही हम साइकिल में हवा भर के रखते हैं, कुछ दिन बाद उसमें से कुछ हवा क्या हो गई रहती है? निकल गई रहती है। तो उम्मीद है आपको इतना बातें समझ में आ रहा होगा। अच्छा एक समय के लिए और सुनिए कुछ बातें। एक आपको मैं छोटा सा डायग्राम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हम पढ़े हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस सब मैटर है, और हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, पढ़े होते थे ना। तो मैं तीनों का देखिए, ये है सॉलिड, ये है लिक्विड और ये है गैस। देखिए मैं तीनों का आपको तुलना करके दिखा रहा हूँ, इससे कुछ बातें आपको पता लगेंगी। जैसे सॉलिड का जब स्ट्रक्चर दिखा गया छोटे लेवल पे, तो उसके पार्टिकल कुछ इस तरह थे, उसके पार्टिकल कुछ इस तरह थे। कैसे थे? तो ऐसे थे। अब देखिए सॉलिड के पार्टिकल कुछ इस तरह थे, वही लिक्विड का देखा गया तो वो कुछ इस तरह थे। ठीक, लेकिन गैस के इस तरह थे। अब ये मैं क्या बताना चाहता हूँ, अच्छा इस तीनों फिगर को देख के हम कुछ बात बोल सकते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं। मैं क्या बोल सकता हूँ, बस आराम से सुनते रहिए आप। सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, उनमें खाली जगह बहुत कम होता है। फिर लिक्विड के पार्टिकल इससे थोड़े दूर दूर होते हैं, लेकिन फिर भी ये गैस से पास पास होते हैं, इनमें थोड़ा अधिक खाली जगह होता है। फिर बात किया जाए गैस का, तो गैस में बहुत ज़्यादा खाली जगह होता है और इसके पार्टिकल भी बहुत दूर दूर होते हैं। अच्छा देखिए, तो मैं क्या बोलूँगा, देखिए इसके पार्टिकल बहुत पास पास है तो इसके बीच में खाली जगह क्या है? बहुत कम है। और खाली जगह को क्या बोला जाता है? इंटरसेलुलर स्पेस। तो तीनों में सबसे कम खाली जगह किस में है? सॉलिड में। तो मैं सॉलिड के प्रॉपर्टी में ये लिख सकता हूँ, सॉलिड हैज़ लोवेस्ट इंटरसेलुलर स्पेस। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जो सॉलिड होता है उसका इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? लोवेस्ट होता है, सबसे कम होता है। अच्छा इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है, अब इस तरह समझिए। हम पढ़े हैं कि मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को फोर्स ला के खींचते रहते हैं। अब ये बताइए, हम दो चुंबक को, जैसे ये एक चुंबक है और ये मान लीजिए मेरे हाथ एक चुंबक है, मैग्नेट है, हम दोनों चुंबक को जब पास लाते तो वो लोग खींचते हैं, लेकिन दूर कर देते ये दोनों एक दूसरे को नहीं खींचते हैं। तो आप इसको भी चुंबक मानिए, ये एक चुंबक है, ये एक चुंबक है, ये दोनों पास पास है तब ज़्यादा खींचेगा कि दूर दूर है तो तब खींचेगा? तो आप कहेंगे कि जब पास पास है तो बहुत ज़्यादा खींचेगा, तब बहुत ज़्यादा खींचेगा। तो हम इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा फोर्स किस में लगेगा? तो सॉलिड में। सबसे कम किस में लगेगा? तो गैस में। तो चौथा प्रॉपर्टी सॉलिड का यही हो सकता है कि सॉलिड हैज़ हाईएस्ट फोर्स ऑफ कोहेंशन। मतलब ये मैं समझाया था, फोर्स ऑफ कोहेंशन बढ़िया बुकों में इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का नाम क्या लिख देता है? फोर्स ऑफ कोहेंशन। तो हम ये भी बात बोल सकते हैं कि जो सॉलिड होता है वो क्या होता है? उसके पास हाईएस्ट फोर्स ऑफ कोहेंशन होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। सॉलिड के पास हाईएस्ट फोर्स ऑफ कोहेंशन होता है, सॉलिड के पास हाईएस्ट फोर्स ऑफ कोहेंशन होता है। अच्छा और सुनिए, हम इस मार्कर को देखते ही बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड। पानी को टच करते वो हार्ड नहीं होता, हवा तो देख लीजिए, हवा में टच कर रहा हूँ, हवा कुछ हार्ड होता ही नहीं। लेकिन सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। सॉलिड आर जनरली हार्ड।
सॉलिड जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। सॉलिड जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। सॉलिड जो होते हैं वो तो सॉलिड जो होता है वो जनरली बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। सॉलिड क्या होता है, हार्ड होता है। अच्छा, हम सॉलिड के बारे में अभी क्या क्या पढ़ लिए, देखिए सॉलिड के जो साइज होता है वो फिक्स होता है, शेप जो होता है वो फिक्स होता है। सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। वहीं पे फिर मैंने स्ट्रक्चर समझाया, तो स्ट्रक्चर से हमें कुछ बातें पता लगी कि सॉलिड के बीच में बहुत कम खाली जगह है, बहुत कम खाली जगह है। वही लिक्विड के बीच में बहुत ज़्यादा खाली जगह है। देख रहे कितना है, गैस में तो एकदम पूछना ही नहीं, बहुत ज़्यादा खाली जगह है। अच्छा, जहाँ तक फोर्स की बात किया जाए तो सॉलिड के बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है, लिक्विड में थोड़ा कम लगता है। सबसे कम किस में लगता है, गैस में। सॉलिड के बारे में और क्या हम बात जाने कि सॉलिड जो होता है उसमें सबसे कम खाली जगह होता है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स लगता है। और क्या पढ़ें कि सॉलिड जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। एक समय के लिए आप लिखते चलिएगा, बोर्ड पे भी मैं लिखते जा रहा हूँ और आप भी लिखिएगा जरूर। और देखिए और प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं हम लोग कि सॉलिड हैज़ हाई डेंसिटी। जो सॉलिड होते हैं उसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। जो सॉलिड होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। जो सॉलिड होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। उम्मीद है आपको पूरा ये समझ में आ रहा होगा। तो बस आपको सॉलिड के बारे में ये 6 बातें याद रखनी है कि सॉलिड का शेप और साइज क्या होता है, फिक्स होता है। सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। सॉलिड के पास सबसे कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है। सॉलिड के पास सबसे ज़्यादा फोर्स होता है। सॉलिड जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं और सॉलिड जो होते हैं वो जनरली हाई डेंसिटी होता है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह बस ये चैप्टर आगे चलेगा। आपको सुनिए चैप्टर में पढ़ना क्या है। सबसे पहले आपने मैटर पढ़ा, मैटर की प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब हम सॉलिड पढ़ेंगे, लिक्विड पढ़ेंगे, गैस पढ़ेंगे, फिर इन तीनों को आपस में बदलना पड़ेंगे, चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे मेरे बात सुनते रहिए। तो सॉलिड का प्रॉपर्टी यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं कंप्लीटली हट गया हूँ, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स जो मेरे होते हैं, मैं अपने नोट्स के लिए ही फेमस हूँ। जो भी हूँ मैं अपने नोट्स के लिए हूँ। कंटेंट तो सब दे देंगे, लेकिन साथ में आपको याद रखने वाली चीज़ें नोट्स जो है वो मेरी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। अब देखिए सॉलिड के बाद अगला नंबर किसका है, लिक्विड का। लिक्विड के अब आपको सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। पहले बात उसमें किए थे शेप और साइज का। तो लिक्विड हैज़, क्या लिक्विड के शेप और साइज फिक्स होता है, तो नो, लिक्विड हैज़ नो फिक्स्ड शेप एंड साइज। अभी इसको समझा रहा हूँ, शेप एंड साइज क्या बोल रहा है ये कि जो लिक्विड होता है उसका शेप और साइज फिक्स नहीं होता। लिक्विड हैज़ नो फिक्स्ड शेप एंड साइज। जो लिक्विड होते हैं उसके शेप और साइज फिक्स नहीं होते। जो लिक्विड होते हैं उसके शेप और साइज फिक्स नहीं होते। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जैसे मैं अभी ये बॉटल में पानी है, देखिए अभी पानी गोला था, अभी पानी गोला था। ध्यान से बस बोतल पे देखिए, पानी गोला था, अभी मैंने ऐसे कर दिया, पानी क्या हो गया, लंबा। तो आकार परिवर्तन हो गया, शेप मतलब आकार। ये पहले गोला था अब लंबा हो गया, पहले गोला था बेलन की तरह अब लंबा हो गया, चिपटा हो गया। तो पानी का फिक्स शेप नहीं होता है। साइज देखिए, पहले छोटा था अब मैंने बड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया, तो ये क्या है, साइज है। तो लिक्विड हैज़ नो फिक्स्ड शेप एंड साइज। लिक्विड का कोई फिक्स शेप और साइज नहीं होता है। अच्छा और बातें सुनिए, और कुछ बातें सुनिए। अब पानी उठ ही गया तो पहले पानी पी लीजिए। देखिए सॉलिड के फिक्स शेप और साइज नहीं होता है, लेकिन सॉलिड हैव सॉलिड नहीं, लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम। अब ये क्या बोल रहा हूँ, देखिए लिक्विड का भले शेप और साइज चेंज होते रहता है, लिक्विड का भले ही शेप और साइज चेंज होता है, लेकिन आप 1 लीटर दूध चाहे आप लोटा में रखें, चाहे आप बॉटल में रखें, चाहे किसी बड़े डब्बे में रखें, वो रहेगा 1 लीटर ही। उसके मात्रा में कोई परिवर्तन, वॉल्यूम मतलब मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो आप समझ रहे होंगे, पहला लाइन है कि सॉलिड का होता है वो फिक्स शेप और साइज होता है। फिर दूसरा सॉलिड है फिक्स्ड वॉल्यूम। जो सॉलिड का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। अब तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनिए, अब कुछ बातें यहाँ पे देखिए। जहाँ तक बात किया जाए इंटरसेलुलर स्पेस का, कि खाली जगह का, तो इसमें सॉलिड से कम होता है, लेकिन सॉलिड से अधिक होता है, लेकिन गैस से कम होता है। तो लिक्विड हैज़ मोर इंटरसेलुलर स्पेस देन
सॉलिड बट लेस देन गैसेस। जहाँ तक बात किया जाए इंटरसेलुलर स्पेस मतलब खाली जगह का, तो लिक्विड के अंदर सॉलिड से तो ज़्यादा होता है लेकिन गैस से क्या होता है, कम होता है। आप अटेंशन के साथ पढ़े, आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट क्लियर किया जाएगा। देखिए लिक्विड जो होता है उसका इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, अधिक होता है। किससे, सॉलिड से, लेकिन गैस से कम होता है। वो डायग्राम अभी अपने कॉपी पे बनाया, उसको ध्यान से देखिए। सॉलिड में एकदम थोड़ा थोड़ा खाली जगह है, लिक्विड में थोड़ा अधिक है, तो वही लिखा है कि सॉलिड से अधिक है। और लिक्विड से भी ज़्यादा खाली जगह किस में है, गैस में है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा अब सुनिए चौथा बात, वहीं पे फोर्स का बात किया जाए, फोर्स का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या फोर्स ऑफ कोहेंशन, तो लिक्विड का फोर्स सॉलिड से तो कम होता है लेकिन गैस से ज़्यादा होता है। तो लिक्विड हैज़ लेस फोर्स ऑफ कोहेंशन देन सॉलिड बट मोर देन गैसेस। अब ये क्या मैं लिखा हूँ सुनिए, कह रहा हूँ ना कि जो लिक्विड होते हैं उसका फोर्स ऑफ कोहेंशन जो होता है, वो फोर्स ऑफ कोहेंशन मतलब उसके पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स सॉलिड से तो कम होता है, लेस होता है। किससे, सॉलिड से, लेकिन गैसों से क्या होता है, अधिक होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जो फिफ्थ है प्रॉपर्टी वो यही है, जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो यही है कि लिक्विड हैज़ लो डेंसिटी देन सॉलिड बट हायर देन गैसेस। बस 6 प्रॉपर्टी है, 6 प्रॉपर्टी, पांचवा प्रॉपर्टी है आप देख रहे हैं। इसके बाद जस्ट एक और प्रॉपर्टी है। क्या बोल रहा हूँ, पांचवा प्रॉपर्टी कि जो लिक्विड होते हैं उसका डेंसिटी बहुत कम होता है। किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में, लेकिन गैसों से क्या होता है, हाई होता है। गैसों से क्या होता है, हाई। यदि आपको डेंसिटी में दिक्कत हो रहा है तो अभी के लिए याद कर ले, जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे इसी क्लास में तो आपको डेंसिटी क्लियर हो जाएगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी सुनिए, सिक्स्थ प्रॉपर्टी बहुत आराम से आपको समझ में आएगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी ये है कि लिक्विड कैन फ्लो इजीली, मतलब लिक्विड को एक जगह पे रहेंगे तो बह के दूसरे जगह जा सकता है। हेंस दे आर फ्लूइड, मतलब कि वो क्या है, फ्लूइड है। देखिए जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह बहते हुए जा सकता है, जैसे नदी बहते हुए एक जगह से दूसरी जगह, हवा बहते हुए एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, उसे हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। लेकिन जो चीज़ नहीं बह सकते, जैसे मार्कर, हमारा घर कहीं बह के नहीं जा सकता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। ठीक, तो उसे हम लोग फ्लूइड नहीं कह सकते हैं। तो उम्मीद है आपको लिक्विड का पूरा प्रॉपर्टी समझ में आ रहा होगा कि लिक्विड जो होते हैं उसके फिक्स शेप और साइज नहीं होते हैं, और जो लिक्विड होता है उसका फिक्स्ड वॉल्यूम लेकिन होता है। लिक्विड के जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं वो सॉलिड से कम होते हैं, लेकिन वहीं पे जो लिक्विड के फोर्स ऑफ कोहेंशन है वो सॉलिड से कम होता है और गैसों से अधिक होता है। वहीं पे बात डेंसिटी की जाए तो सॉलिड से कम होती है लेकिन गैसों से अधिक होती है। जस्ट उसी तरह लिक्विड के हम बहने की बात करें तो आसानी से बह सकता है और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। तो देखिए आज की वीडियो में हमने सॉलिड लिक्विड कंप्लीट कर लिया। अब अगले वीडियो में मैं गैस भी कंप्लीट करना चाहता था, लेकिन इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। आप इतने को तब तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी हमें अपने मेहनत का क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। तो आप देखिए इस वीडियो को और नोट्स जरूर बनाएं। अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने ऑप्शन हमें कमेंट पे देते हुए जाए, अपने राय सुझाव जो भी